everyone, this is Shreya Singh and welcome back to our favorite learning channel. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टीथ के बारे में। तो आपको बता दें, इससे प्रीवियस वाले वीडियोस में हम लोगों ने जाना था कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके दो पार्ट कंसिस्ट थे। एक तो हमारा था डाइजेस्टिव ग्लैंड और दूसरा हमारा था एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो इससे प्रीवियस वाले वीडियोस में हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड को कवर किया है। आज के इस वीडियोस में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टीथ के बारे में कि जो हमारा टीथ होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका काम क्या होता है। तो आप सबने जाना था कि सबसे पहला जो पार्ट था हमारा एलिमेंट्री कैनाल का वो था हमारा बकल कैविटी। तो जो हमारी बकल कैविटी थी उसमें हमारे 3 पार्ट कंसिस्ट थे। पहला हमारा माउथ था जिसकी मदद से हम फूड को इनटेक कर रहे थे यानी इंजेक्शन कर रहे थे। सेकेंड नंबर पे हमारा टंग था जिसमें आपके 3 पेयर्स आपके स्लेवरी ग्लैंड्स थी। ठीक है, जो स्लेवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम जो सिक्रीट कर रही थी और जिसकी वजह से जो स्टार्च था वो ब्रेक डाउन हो जा रहा था शुगर में। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे हमारा टीथ था। तो आज हम लोग यहाँ पे टीथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टीथ के बारे में कि जो हमारा टीथ होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसका काम क्या होता है। तो आपको पता है एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज 32 परमानेंट टीथ, 16 इन अपर जॉ एंड 16 इन लोअर जॉ। अगर हम बात करें बेटा एडल्ट की, तो जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, आपके पास जो होते हैं 32 परमानेंट टीथ पाए जाती है। ठीक है, टीथ में आपके 2 टाइम्स आपके, एक तो आपका टेम्परेरी टीथ हो जाता है, एक आपका परमानेंट टीथ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनके पास 32 टीथ होते हैं जो कि परमानेंट होते हैं। और यहाँ पे 2 जॉ पाए जाते हैं, एक होता है अपर जॉ और नीचे की तरफ होता है लोअर जॉ। तो अपर जॉ में आपके 16 टीथ हो जाते हैं और लोअर जॉ में भी आपके 16 हो जाते हैं और टोटल आपके कितने हो जाएंगे 32 टीथ हो जाते हैं जो कि कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं। Here there are 4 types in the mouth. They differ in shapes and function. अगर हम बेटा टाइप्स की बात करें कि जो हमारा टीथ है वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये 4 टाइप्स के होते हैं और उनके स्ट्रक्चर और शेप की बेसिस पे इनके फंक्शन भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ टीथ की तो 4 टाइप्स है। पहला इंसीजर है, सेकंड हमारा कैनाइंस होता है, फिर हमारा प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो हम कह सकते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका जो है, ये आपके माउथ को दिखाया गया। यहाँ पे आपके देखने की 2 जॉज है। एक तो हो जाएगा हमारा अपर जॉ, ठीक है, जो ऊपर की तरफ जॉ होगा उसको हम बोलते हैं बेटा अपर जॉ, और नीचे की तरफ एक है जिसको हम क्या बोलेंगे, लोअर जॉ। क्या बोलेंगे, लोअर जॉ। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर हम एक एडल्ट ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उसके पास 32 परमानेंट टीथ पाए जाते हैं। यानी अगर बीच से सेपरेट कर दे तो इधर की तरफ 8 टीथ होगा, इधर की तरफ आपका 8 टीथ, यानी 8 8 16। ऐसे यहाँ पे अगर बीच से सेपरेट कर दे तो इधर भी 8 हो जाएगा, इधर भी 8 हो जाएगा। तो टोटल अगर टीथ की बात करें तो 32 परमानेंट टीथ होते हैं। 16 हमारे अपर जॉ में एंड 16 हमारे लोअर जॉ में पाए जाते हैं। वहीं अगर बात करें टाइप्स ऑफ टीथ की तो मैंने आपको बताया इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर। अगर बात की जाए इंसीजर्स की तो इंसीजर जो सामने के 4 दांत होते हैं उसी को हम बोलते हैं इंसीजर्स। इनका काम क्या होता है, बाइटिंग करने का काम करता है। जितने भी रोडेंट्स होते हैं जैसे खरगोश वगैरह, तो इनके जो इंसीजर्स होते हैं काफी शार्प होते हैं क्योंकि उनको चीजों को क्या करना होता है, बाइटिंग करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये जो आपके हैं 1 2 3 4, ये आपके सामने के जो 4 दांत हो जाएंगे वो हमारे इंसीजर्स हो जाते हैं। अब देखो इंसीजर्स के जो दोनों साइड में है जो नुकीले शार्प पॉइंटेड टीथ होते हैं इनको हम बोलते हैं कैनाइंस। और इस कैनाइंस का काम क्या होता है, टेयरिंग का काम करता है। जैसे अगर आपको गन्ना चूसना है तो आप कौन सी टीथ की मदद से करेंगे, तो आप कैनाइंस, क्योंकि कैनाइंस का रोल क्या होता है कि किसी भी चीज को टेयरिंग करने का काम करता है, चीरने फाड़ने का काम कौन करता है, हमारा कैनाइंस करता है। जितने भी हमारे कार्निवोर्स होते हैं उनके कैनाइंस काफी ज्यादा पॉइंटेड होते हैं क्योंकि उनको फ्लैश को क्या करना होता है, टेयर करना होता है। ठीक है, तो सामने के जो 4 टीथ थे वो हमारे इंसीजर्स हो गए। इंसीजर के जो दोनों साइड पे टीथ हो जाएंगे जो पॉइंटेड है, काफी शार्प होते हैं, उनको हम बोलते हैं कैनाइंस। उसके बाद में जो हमारे यहाँ पे उसके साइड में कैनाइंस के बगल में 2 हमारे प्रीमोलर, इधर भी आपके 2 प्रीमोलर, और उसके बाद में आपके 3 मोलर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ में इसका नाम प्री मोलर इसलिए पड़ा क्योंकि मोलर से पहले जो टीथ आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्री मोलर बोलते हैं। और ये आपका हो जाएगा मोलर टीथ। मोलर को हम लोग क्या बोलते हैं, विजडम टीथ भी बोला जाता है यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे, देखिए
हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे बेटा टाइप्स ऑफ टीथ। क्या पढ़ा है? टाइप्स ऑफ टीथ। तो टीथ की अगर हम टाइप्स की बात करें तो दे आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। सबसे पहले नंबर पे हमारा आ जाता है इंसीजर। क्या आएगा? इंसीजर आ जाएगा। सेकेंड नंबर पे हमारा आता है कैनाइंस, ठीक है, कैनाइंस। थर्ड नंबर पे हमारा आ जाएगा प्रीमोलर, ठीक है, प्रीमोलर। एंड फोर्थ नंबर पे हमारा क्या आता है? मोलर आता है। तो हम कह सकते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, अगर बात करें इंसीजर्स की, ठीक है, तो इंसीजर का जो फंक्शन क्या होता है, इनका काम होता है बाइटिंग का। क्या काम करता है ये बाइटिंग का काम करता है। सामने के फ्रंट पे जो 4 टीथ आपके पाए जाते हैं जो ब्रॉड होते हैं वो हमारे इंसीजर्स कहलाते हैं। देखो एक फॉर्मूला होता है 2 1 2 3, यहाँ पे भी आपका 2 1 2 3 इंटू 2 आपका आ जाएगा 32। अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। तो जो इंसीजर हमारे हैं वो नंबर में ऊपर वाले अपर साइड में कितने हो जाएंगे? तो 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4। अभी हम एक साइड की बात कर रहे हैं, केवल और केवल अपर जॉ की बात कर रहे हैं, ठीक है, अपर जॉ की बात करें तो 2 2 जा 4, यानी हमारे इंसीजर जो है वो इंसीजर हमारे कितने हो गए? 4 हो गए। वही बात करें कैनाइंस की तो 2 1 जा 2, तो जो हमारे कैनाइंस है वो कितने हो गए? हमारे 2 हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें प्रीमोलर्स की तो 2 2 जा 4, तो जो ये हमारे प्रीमोलर है वो भी हमारे कितने हो जाएंगे? 4। अगर वही बात करें मोलर की तो 3 2 जा 6, यानी जो हमारे मोलर होते हैं वो 6 हो जाएंगे। अगर इसको हम सम कर दे, जोड़ दे, तो ये हमारे 16 हो जाएंगे। 4 2 6 6 4 10 10 6 16, यानी 16 हमारे अपर जॉ में। ठीक ऐसे ही हमारे पास क्या होते हैं? लोअर जॉ में होते हैं, उसमें भी इंसीजर्स हमारे 4 है, कैनाइंस 2 है, प्रीमोलर्स 4 है और मोलर्स हमारे 6 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डेंटल फॉर्मूला जिसकी हेल्प से आप नंबर ऑफ टूथ को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया कि 2 1 2 3, यानी ये एक साइड के हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें 2 1 2 3, तो यहाँ पे अगर बात करें इंसीजर्स की तो 2 2 जा 4, यानी नंबर ऑफ इंसीजर्स इन अपर जॉ कितने हैं आपके? 4 है। वही बात करें कैनाइंस की तो 2 1 जा 2, कैनाइंस हमारे कितने हो गए? 2। प्रीमोलर्स भी आपके जो है नंबर ऑफ इंसीजर्स के इक्वल होते हैं और मोलर्स आपके कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ इंसीजर्स पूछे तो आपको इसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी इंसीजर्स का जो टोटल नंबर है वो 8 है। कैनाइंस कितने हो जाएंगे? तो आपके 4 हो जाएंगे। प्रीमोलर्स कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे और मोलर्स हमारे कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। अगर इसको हम जोड़ दें तो हमारी कितनी आ जाएंगे? 32 टीथ आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा टाइप्स ऑफ टीथ, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसीजर की बात करें तो जो सामने के फ्रंट 4 टीथ होते हैं उनको हम इंसीजर्स बोलते हैं। इंसीजर का काम क्या होता है कि बाइटिंग का काम करता है। कोई चीज कुतरना है, बाइट करना है, तो किसकी मदद से करेंगे? इंसीजर्स की मदद से करेंगे। सेकंड नंबर पे हमारा क्या आ जाता है? कैनाइंस। क्या आ जाएगा? कैनाइंस आ जाएगा। अगर हम बात करें बेटा कैनाइंस की तो कैनाइन का काम क्या होता है? टीयरिंग का काम करता है। ये काफी ज्यादा नुकीला होता है, ये पॉइंटेड टीथ है। कैसा टीथ होता है? ये पॉइंटेड होता है, यानी काफी ज्यादा नुकीला होता है। और इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है टीयरिंग का। कोई भी चीज चीरना फाड़ना है तो हम किसकी मदद से करते हैं? कैनाइंस की मदद से करते हैं। जितने भी कार्निवोर्स होते हैं उनके जो कैनाइंस वाले टीथ होते हैं काफी ज्यादा पॉइंटेड होते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा आ जाता है प्रीमोलर। प्रीमोलर की अगर नंबर की बात करें तो ये भी हमारे कितने हो जाते हैं? अपर जॉ में हमारे 4 है और टोटल अगर बात करें तो ये 8 हो जाते हैं, यानी नंबर ऑफ इंसीजर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रीमोलर। जितने हमारे इंसीजर्स है उतने ही हमारे क्या होते हैं? प्रीमोलर्स भी होते हैं। अगर इनके फंक्शन की बात करें तो इनका काम क्या होता है? ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग का काम करता है। कोई चीज अगर आपको चबाना वगैरह है, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग का काम कौन करता है? हमारा प्रीमोलर करता है। ठीक है, अगर वही बात करें मोलर की तो सबसे ज्यादा नंबर में कौन से टीथ पाए जाते हैं? तो हमारे मोलर टीथ पाए जाते हैं, जो कि कितने होते हैं? अपर जॉ में हमारे 6। अगर हम टोटल बात करें तो टोटल हमारे 12 हो जाते हैं। अगर इनके फंक्शन की बात करें तो इनका भी फंक्शन क्या होता है? ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग का काम करता है। तो हम कह सकते हैं प्रीमोलर एंड मोलर का फंक्शन क्या होता है? सेम होता है। ये चीजों को ग्राइंड यानी पीसने और क्रशिंग करने का काम करते हैं। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था टाइप्स ऑफ टीथ आपको क्लियर हो गया होगा कि दिया आप
4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग ये देखा कि इंसीजर्स का काम क्या था, फंक्शन करने का काम था। नंबर ऑफ टीथ की बात करें तो इसमें हमारे 4 अपर जॉ में होते हैं। टोटल नंबर ऑफ इंसीजर्स की बात की जाए तो हमारे 8 होते हैं। सेकेंड नंबर में हम लोगों ने पढ़ा कैनाइंस। अगर हम बात करें कैनाइंस की तो हमारे जो सामने के 4 दांत है उसके जो किनारे किनारे जो हमारे पॉइंटेड टीथ होते हैं, नुकीले, उन्हीं को हम बोलते हैं कैनाइंस। कैनाइंस अगर बात करें इनका काम क्या होता है तो ये किसी भी चीज को टेयरिंग करने का काम करता है। अगर चीरने फाड़ने का काम जो है वो किसका होता है तो हमारे कैनाइंस का होता है। अगर हम बात करें कैनाइंस के नंबर की तो हमारे दोनों साइड पे पाए जाते हैं एक एक, तो हमारे जो कैनाइंस है अपर जॉ में वो 2 हो जाते हैं। अगर टोटल नंबर की बात करें तो हमारे पास 4 कैनाइंस होते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा आता है प्रीमोलर, यानी मोलर से पहले जो टीथ आता है उसको बोलते हैं प्रीमोलर, क्योंकि प्री मीन्स होता है बिफोर यानी कि पहले। तो जो हमारा प्रीमोलर होता है वो नंबर ऑफ इंसीजर्स के इक्वल होता है, यानी इसमें भी हमारे अपर जॉ में 4 टीथ जो होते हैं हमारे क्या हो जाएंगे, जो हमारे प्रीमोलर पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है तो इनका भी काम क्या होता है, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग करने का काम करता है। लास्ट में हमारा आती है मोलर टीथ। मोलर टीथ इज आल्सो नोन एज विजडम टीथ, इसको हम अक्ली की दांत भी बोलते हैं। अगर इसके नंबर की बात करें तो ये हमारे अपर जॉ में 6 होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ मोलर की बात की जाए तो ये हमारे जो है 12 होते हैं। ठीक है, अगर काम की बात करें तो प्री मोलर एंड मोलर का फंक्शन सेम होता है, ये भी ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग का काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्टिविटी 2 कराई गई है कि टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन द माउथ। ठीक है, माउथ में जो अलग अलग टाइप्स की टीथ होती है इसकी हमें स्टडी करनी है। तो कह रहे ओपन योर माउथ इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। आप क्या करिए कि आप शीशे के सामने अपनी माउथ को ओपन करके आप खड़े हो जाइए और अपने टीथ के नंबर्स को काउंट करिए। कह रहे यहाँ पे count the numbers of incisors, canines, premolars and molars in one jaw। ठीक है, सबसे पहले जो आपका अपर जॉ है, लोअर जॉ, आपके पास 2 जॉ होते हैं, एक तो ऊपर साइड में है तो उसको हम अपर जॉ बोलते हैं, और एक हमारा नीचे साइड में है इसलिए उसको हम लोअर जॉ बोलते हैं। जो हमारा अपर जॉ होता है वो हमारा इमूवेबल होता है, मूव नहीं करता, और लोअर जॉ आपका मूव करता है। तो क्या कह रहे बेटा कि आपको मिरर के सामने खड़े होना है, अपनी माउथ को ओपन करना है, और आपकी माउथ में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टीथ है उसको आपको काउंट करनी है। आप अपर वाले जॉ में इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स को काउंट करिए। कह रहे कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद फिगर। ठीक है, अब अपनी फिगर जो दिया गया है इसमें उससे आपको क्या करना था कि आपको कंपेयर करना था, जो कि ये आपका दिया गया है। ठीक है, इससे आपको क्या करना, अब आपको कंपेयर करना था। देखिए यहाँ पे जो आपके 4 टीथ थे, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर। आप देख रहे हो यहाँ पे इंसीजर, तो इंसीजर का स्ट्रक्चर कुछ आपका ऐसा होता है कि दीज आर योर फ्रंट टीथ दैट हेल्प यू बाइट इनटू फूड। जैसे कि मैंने बताया जो हमारे इंसीजर्स होते हैं ये क्या होते हैं कि ये हमारे सामने के दांत होते हैं, फ्रंट टीथ होते हैं जिनका काम क्या होता है, बाइट करने का काम करते हैं, कुतरने का काम, बाइटिंग करने का काम करते हैं। सेकेंड नंबर पे हमारा कैनाइंस आता है। तो आप क्या देखें कि जो हमारा कैनाइंस वाला स्ट्रक्चर है ये हमारे पॉइंटेड होते हैं। कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं। तो क्या दीज शार्प टीथ टीयर फूड अपार्ट। इसका काम क्या होता है कि जो भी फूड है उसको टीयर करने का काम करते हैं, चीरने फाड़ने का काम कौन करता है तो हमारा कैनाइंस करता है। फिर हमारा आ जाता है प्रीमोलर्स। तो प्रीमोलर की बात करें तो दीज टीथ क्रश एंड ग्राइंड फूड। ये काम क्या करता है कि जो भी हमारा फूड पार्टिकल्स है उसको क्रश एंड ग्राइंड करने का काम कौन करता है तो वो हमारा प्रीमोलर्स करता है। यहाँ पे हमारा आता है मोलर्स। तो मोलर की बात करें द बिग टीथ एट द बैक दैट डू द हैवी शेविंग। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हमारे चौड़े दांत होते हैं, ब्रॉड होते हैं, और इसका काम क्या होता है, हैवी शेविंग यानी ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग का काम ये भी हमारा करता है। देखिए यहाँ पे इंसीजर्स आप कह रहे हैं नंबर इन ईच जॉ। एक जॉ की बात कर रहे हैं, चाहे अपर जॉ आप ले लीजिए चाहे आप इसको लोअर जॉ ले लीजिए। तो इंसीजर आपके कितने थे, 4, कैनाइंस 2 थे, प्रीमोलर्स आपके 4 थे, और मोलर आपके 6 थे। जैसे कि मैंने आपको डेंटल फॉर्मूला बताया था 2 1 2 3 अपॉन
2 1 2 3 इंटू 2। तो अगर इससे हम देखें तो ये हमारा इंसीजर्स है, ये हमारा कैनाइंस है, ये हमारा प्रीमोलर है और ये हमारा मोलर है। तो आपका 2 2 जा 4 यानी इंसीजर आपके कितने हो गए थे 4। तो यहाँ पे आपके इंसीजर लिख रखे हैं 4। कैनाइंस की बात करें तो 2 1 जा 2, जो हमारे कैनाइंस थे वो कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। प्रीमोलर की बात करें तो 2 2 जा 4 यानी जो हमारे प्रीमोलर्स हैं, ठीक है, वो भी हमारे कितने हो जाएंगे 4। अगर बात करें मोलर्स की तो 3 2 जा 6 यानी जो हमारे मोलर हैं वो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इंसीजर्स की अगर बात करें नंबर की तो ये 4 होते हैं। इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फ्लैट यानी चपटे होते हैं, फ्रंट टीथ एट द सेंटर। सेंटर पे जो फ्लैट एंड फ्रंट टीथ होते हैं उसी को हम इंसीजर्स बोलते हैं। फंक्शन क्या होता है, तो इनका फंक्शन है कटिंग एंड बाइटिंग का काम। कोई भी चीज काटना है या बाइट करना है तो आप किसकी मदद से करेंगे, तो आप इंसीजर्स की हेल्प से करते हैं। सेकेंड नंबर में बेटा हमारा आ जाता है कैनाइंस। आपने देखा 2 1 जा 2 यानी कैनाइंस का नंबर कितना हो जाएगा हमारा 2। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारे पॉइंटेड टीथ होते हैं, ये हमारे नुकीले होते हैं, ठीक है, जो कि दोनों इंसीजर्स की मतलब जो हमारे इंसीजर्स है इंसीजर्स की साइड साइड में पाए जाते हैं आपके। अगर इसका काम की देखें फंक्शन क्या है, तो इनका फंक्शन क्या होता है पियर्सिंग एंड टीयरिंग। किसी भी चीज को पियर्सिंग करना है, टीयरिंग करना है, चीरना फाड़ना है तो आप किसकी मदद से करेंगे, तो आप कैनाइंस की मदद से करेंगे। नेक्स्ट नंबर आपका आ जाता है प्रीमोलर्स। अगर प्रीमोलर्स की बात करें तो इनका भी नंबर 4 होता है। हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इंसीजर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रीमोलर, यानी जितना हमारा इंसीजर है उतना ही हमारा प्रीमोलर्स का नंबर हो जाता है। फंक्शन की बात करें तो ये लास्ट टीथ होते हैं विद कस्प, जिनके पास कस्प पाया जाता है, और ये हमारे कैनाइंस की बात पाई जाती है, ठीक है। कैनाइंस की बात कौन पाया, तो हमारा प्रीमोलर पाया जाता है। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इनका काम शेविंग एंड ग्राइंडिंग का काम होता है। किसी भी चीज को चबाना या फिर पीसने का काम कौन करता है हमारा, तो प्रीमोलर करता है। वही अगर बात करें मोलर्स की तो मोलर का जो नंबर होता है वो 6 होता है। अगर बात करें स्ट्रक्चर की तो ये लास्ट टीथ विद द कस्प आफ्टर प्रीमोलर्स, ठीक है, ये भी हमारे बड़े टीथ होते हैं, इनके पास भी कस्प पाया जाता है, यानी प्रीमोलर की बाद जो टीथ आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर टीथ बोलते हैं। अगर इनकी फंक्शन की बात करें तो इनका भी काम क्या होता है, वही शेविंग एंड ग्राइंडिंग का काम करता है। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था स्ट्रक्चर ऑफ टीथ एंड फंक्शन ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इंसीजर्स नंबर में आपके अगर अपर जॉ या एक जॉ की बात करें तो 4 है, कैनाइंस 2 है, प्रीमोलर भी आपके 4 है, और वही बात करें मोलर्स की तो ये हमारे 6 होते हैं। उनका हम लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया, इसके साथ हम लोगों ने फंक्शन देखा कि इंसीजर्स का क्या काम है, कैनाइंस का क्या काम है, प्रीमोलर्स का क्या काम है, मोलर्स का क्या काम है। अब देखेंगे यहाँ पे मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ क्या होता है, ठीक है। देखिए कह रहे हैं कि दीज आर फर्स्ट सेट ऑफ टीथ दैट अपीयर इन द चिल्ड्रन व्हेन दे आर यंग, ठीक है। जो छोटे बच्चों में जो यंग होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो टीथ निकलती सबसे पहले वो हमारे क्या होते हैं, मिल्क टीथ यानी दूध के दांत बोलते हैं, जो कि हमारे टेम्परेरी होते हैं और कुछ समय के बाद ये फॉल ऑफ हो जाते हैं और इनकी जगह पे एक नया सेट ऑफ टीथ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे फर्स्ट टूथ नॉर्मली अपीयर्स व्हेन अ चाइल्ड इज 6 to 9 months ओल्ड। जब बच्चा 6 से 9 महीने का होता है तो उसकी फर्स्ट सेट, ठीक है, जो आपके टीथ निकलना है स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं फर्स्ट टूथ नॉर्मली अपीयर्स व्हेन अ चाइल्ड इज 6 to 9 months ओल्ड। जब बच्चा 6 से 9 महीने के बीच का होता है तो उसका जो फर्स्ट सेट होता है टीथ का वो निकलना स्टार्ट हो जाता है कि दीज आर टेम्परेरी टीथ एंड स्टार्ट फॉलिंग ऑफ बिटवीन 6 to 8 years ऑफ एज, ठीक है। तो ये जो टीथ होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे टेम्परेरी टीथ होते हैं जो कि 6 से 8 साल में ये फॉल ऑफ होना स्टार्ट कर देते हैं। इसी वजह से इस टीथ को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी टीथ बोलते हैं। देयर आर ओनली 20 नंबर एज देयर आर नो मोलर टीथ इन चिल्ड्रन। कह रहा है बेटा कि ये जो टीथ होते हैं, अगर इसके हम नंबर की बात करें टेम्परेरी टीथ की, तो जो टेम्परेरी टीथ होते हैं नंबर में हमारे 20 होते हैं और इनमें क्या होते हैं, मोलर टीथ हमारे एब्सेंस होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि मोलर टीथ हमारे 12 है और वैसे हमारे 20 प्रेजेंट है, तो 20 और 12 कितना हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा। तो जो हमारे टेम्परेरी टीथ होते हैं उनमें जो हमारे मोलर्स होते हैं यानी जिसका नंबर 12 है वो हमारे एब्सेंस होते हैं। तो आई होप ये आपको जो था
टेम्परेरी टीथ वो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब बच्चा क्या होता है 6 से 8 महीने के बीच का होता है तो उसके जो पहले दांत होते हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेरी टीथ बोलते हैं या फिर मिल्क टीथ बोलते हैं। अगर इसके नंबर की बात करें तो ये जो मिल्क टीथ होते हैं वो नंबर में 20 होते हैं, क्योंकि इनके पास जो होते हैं जो मोलर टीथ है वो एब्सेंस होते हैं, और ये जो टीथ होते हैं वो 8 से 12 साल के बीच में क्या होते हैं, फॉल ऑफ होना स्टार्ट कर देते हैं, और इनकी जगह पे जो नया सेट ऑफ टीथ आता है उसको हम बोलते हैं बेटा परमानेंट टीथ। अब बात करें यहाँ पे परमानेंट टीथ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एज अ मिल्क टीथ फॉल ऑफ दे आर रिप्लेस बाई परमानेंट टीथ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब ये जो मिल्क टीथ होती है फॉल ऑफ होना स्टार्ट कर देते हैं तो इनको रिप्लेस कौन करता है, तो हमारा परमानेंट टीथ, यानी इनकी जगह पे कौन सा टीथ आता है, परमानेंट टीथ हमारा आ जाता है। कि बाई द एज ऑफ 12 ऑल मिल्क टीथ रिप्लेस, ठीक है, जब बच्चा 12 इयर्स का होता है तो सारे जो मिल्क टीथ होते हैं वो उसके फॉल ऑफ हो जाते हैं और उनकी जगह पे एक नया सेट टीथ जो है सेट टीथ का सेट आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट टीथ। तो कहते दीज टीथ लास्ट थ्रू आउट द लाइफ, ये जो परमानेंट टीथ होती है हमारे थ्रू आउट लाइफ चलते हैं। नो न्यू टीथ ग्रो इन प्लेस ऑफ परमानेंट टीथ, कह रहा है कि अब ये जो परमानेंट टीथ है अगर ये टूट गए तो इनकी जगह पे क्या होता है, कोई भी नया टीथ आपका ग्रो नहीं करता है। अगर आपका मिल्क टीथ है वो फॉल ऑफ हो गया तो उसकी जगह पे हमारा परमानेंट टीथ आएगा। लेकिन सपोज करिए कि जो आपके दांत है, मान लीजिए मेरी दांत है, अगर ये परमानेंट टीथ है और ये फॉल ऑफ हो गई तो क्या इसकी जगह पे कोई नया सेट ऑफ टीथ आएगा, अपीयर करेगा, तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब हमारे मिल्क टीथ जो है फॉल ऑफ होते हैं तो उनकी जगह पे एक नया सेट ऑफ टीथ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट टीथ बोलते हैं। लेकिन अगर ये परमानेंट टीथ फॉल ऑफ हो जाता है तो इसकी जगह पे इसको रिप्लेस करने के लिए कोई नया टीथ अपीयर नहीं होता है। अब पढ़ेंगे यहाँ पे टूथ। देखिए कि जो हमारे दांत होते हैं वो सड़ते क्यों हैं। तो आपको पता है कि टूथ आर कवर्ड बाय अ हार्ड सब्सटेंसेस कॉल्ड इनामल। ठीक है, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा अगर पूछ लिया जाए विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, तो आप बोन्स नहीं बोलेंगे बल्कि आप क्या बोलेंगे, इनामल। इनामल जो होता है हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, जो कि क्या होता है कि टूथ को हमारे कवर करके रखता है। कह रहे कि देयर इज अ पल्प कैविटी इनसाइड द टूथ दैट कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। क्या कह रहे बेटा कि देयर इज अ पल्प कैविटी इनसाइड द टूथ, जो हमारे दांत होते हैं उनके अंदर क्या होती है कि पल्प कैविटी पाई जाती है जिसके अंदर हमारी नर्व्स और हमारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारे टूथ है, जो हमारे दांत होते हैं, इनके अंदर क्या होता है कि हमारी पल्प कैविटी पाई जाती है, और ये जो पल्प कैविटी होती है, ठीक है, हमारी पल्प कैविटी पाई जाती है, और इस पल्प कैविटी के अंदर क्या होती है कि हमारी नर्व्स पाई जाती है और जो हमारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। कह रहे कि जनरली the bacteria present in our mouth are not harmful, but if we do not clean our mouth after eating, harmful bacteria start growing। क्या कह रहे हैं बेटा कि जनरली हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो आपने खाना खाया उसके कुछ पार्टिकल्स आपके माउथ में रह गए तो वो क्या कर देते हैं, कैविटी क्रिएट कर देते हैं, एक एसिड रिलीज करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जनरली द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ आर नॉट हार्मफुल। जनरली क्या होते हैं कि हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया होते हैं ये हार्मफुल नहीं होते, बट इफ वी डू नॉट क्लीन आवर माउथ आफ्टर ईटिंग, हार्मफुल बैक्टीरिया स्टार्ट ग्रोइंग। लेकिन अगर आपने खाना खाया और खाना के बाद आपने रिंस नहीं किया तो उसके अंदर क्या हो जाते हैं, माउथ के अंदर कुछ हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाते हैं जो कि क्या करते हैं, टूथ डिके कॉज करना स्टार्ट कर देते हैं। Harmful bacteria break down the sugar present in the leftover food sticking to the teeth and release acid। क्या कह रहे हैं कि हार्मफुल बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द सुगर। अब जो भी सुगर है उसमें जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं कि जो खाना आपका मुंह में रह गया है, जो स्टिक कर गया है, आप क्या करेंगे कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो शुगर को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे कि एक एसिड रिलीज करेंगे। दीज एसिड डैमेज द इनामल ऑफ टूथ एंड ग्रेजुअली फॉर्म अ कैविटी इन टूथ। कह रहा है कि जो एसिड जो रिलीज करेंगे वो एसिड क्या होते हैं कि ये हमारे इनामल को डैमेज कर देते हैं। ठीक है, जो हमारे दांत के पास जो इनामल है उसको डैमेज कर देंगे एंड ग्रेजुअली फॉर्म अ कैविटी इन द टूथ। और धीरे धीरे क्या होते हैं कि हमारे टूथ में कैविटी होने यानी सड़न पैदा होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये कह रहे बेटा कि जनरली क्या होते हैं जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया है वो हार्मफुल नहीं होते, लेकिन आपने खाना खाया
जो कुछ बचे हुए पार्टिकल्स जो हमारे माउथ में रह गए हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे कि वहां पे हार्मफुल बैक्टीरिया क्रिएट कर देते हैं, और ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं तो हमारे टूथ के पास जो इनामल है उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब ये डैमेज करते हैं तो एक एसिड रिलीज करते हैं, और इस एसिड की वजह से क्या होते हैं कि टूथ हमारे डिके करना स्टार्ट कर देते हैं। When the cavity goes deeper up to the pulp cavity, it can lead to severe toothache and tooth loss. कह रहे बेटा कि when the cavity goes deeper up to the pulp cavity, जब ये आपकी कैविटी क्या होती है कि आपकी पल्प कैविटी की और गहराई में डीपर में जब ये जाती है तो क्या इट कैन लीड टू सीवर टूथेक एंड टूथ लॉस। ठीक है, तो इसमें दांतों में काफी ज्यादा दर्द होना स्टार्ट होता है, और दांत आपके क्या होते हैं, लॉस होना स्टार्ट करते हैं, गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड चॉकलेट्स आर द मेजर कॉज ऑफ टूथ डिके। अगर हम बात करें कि टूथ डिके का मेजर कॉज किसकी वजह से, मेनली किसकी वजह से होता है, तो जो आपके चॉकलेट्स है, शुगर है, ठीक है, इसके अलावा जो आपके क्या हो जाएंगे, चॉकलेट्स है, शुगर है, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह है, इन सब से क्या होता है कि आपके टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे माउथ में जो जनरली बैक्टीरिया होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते, लेकिन खाना खाने के बाद जो आपके लेफ्ट ओवर फूड वहां पे टूथ में स्टकी रह जाते हैं तो फिर क्या होते हैं कि हार्मफुल बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं, और ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं कि जो हमारे टूथ के पास जो इनामल है उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, और एक एसिड रिलीज करते हैं, जो कि एसिड क्या काम करता है कि वो क्या करने लगेगा कि डिके करना स्टार्ट कर देते कैविटी। ठीक है, कैविटी को क्रिएट कर देगा, और कैविटी की वजह से क्या होता है कि टूथ डिके आपकी होने लगती है। ठीक है, ये रहा आपका इनामल, जो कि काफी हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जो हमारी टूथ को कवर करके रखता है। इसके अंदर क्या हो जाता है, हमारा डेंटाइन हो जाता है, गम से ही आपके मसूड़े जिसको हम बोले, और यहाँ पे टूथ के क्या हो जाते हैं, रूट्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो भी लेफ्ट फूड पार्टिकल्स थे, ठीक है, वो क्या हो गए, स्टकी हो गई, हार्मफुल बैक्टीरिया क्रिएट हुआ। हार्मफुल बैक्टीरिया ने क्या किया कि एक एसिड रिलीज किया, और इस एसिड की वजह से जो हमारा इनामल था वो डैमेज होना स्टार्ट हो गया, और क्या क्रिएट हो गया, यहाँ पे कैविटी हो गई। अब कैविटी से क्या होगा, टूथ डिके करना स्टार्ट कर जाएंगे, टूथ की प्रॉब्लम हो जाएगी, दांत में पेन होने लगेगा, ये सारी दिक्कतें जो आपको आने लगेंगी। अब क्या है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टंग। ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने टीथ के बारे में पढ़ा, अब हम लोग सेकेंड जो बगल कैविटी का सेकेंड पार्ट था जो कि हमारा टंग था उसके बारे में हम जानेंगे। तो आपको पता है, फील द टेक्सचर ऑफ टंग इन योर माउथ लाइक रफ और स्मूथ। ठीक है, तो आपको कैसा फील होता है, या तो रफ या तो क्या होगा, स्मूथ। ऑल्सो चेक वेयर इट इज अटैच्ड इन द माउथ। आप ये भी देखेंगे कि जो हमारी टीथ होती है वो हमारे माउथ से अटैच्ड है, ऐसा नहीं कि फ्रीली है, आगे के पार्ट आपके फ्रीली होते हैं, बाकी जो पीछे के पार्ट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे टंग इज स्मूथ एंड फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द बैक ऑफ द माउथ। कह रहे बेटा कि अगर बात करें कि टंग का स्ट्रक्चर कैसा है, तो टंग का जो स्ट्रक्चर होता है काफी स्मूथ होता है और फ्लैशी यानी मांसल होता है, और इसका जो कुछ पार्ट होता है माउथ से क्या होता है, अटैच होता है, बैक साइड जो होता है वो माउथ से अटैच होता है। इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, इट फ्री एट द फ्रंट इन and can be moved in any directions। ठीक है, इन परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। क्या करें बेटा, अगर हम टंग की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो टंग जो होता है वो हमारा मस्कुलर एंड फ्लैशी ऑर्गन होता है। इसका जो बैक साइड होता है वो क्या होता है, माउथ के पीछे वाले पार्ट से अटैच्ड होता है, और जो आगे का पार्ट होता है टंग का वो आपका फ्रीली मूव करता है। ठीक है, यहाँ पे इट हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा एंड स्वेलिंग। आप सबको पता है कि हमारे माउथ में क्या थे, 3 पेयर्स आपके सलाइवरी ग्लैंड्स थे जो कि सलाइवा प्रोड्यूस कर रहे थे। तो इसका काम क्या है कि इट हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा एंड स्वेलिंग। फूड में क्या करता है कि सलाइवा को मिक्स करता है, और जब फूड में सलाइवा मिक्स हो जाता है तो फूड आपका विस्कस यानी चिपचिपास हो जाता है, जिससे स्वेलिंग में आसानी हो जाती है। आप क्या कह रहे हैं कि इट हेल्प अस टॉक एंड क्रिएट डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, टीथ की मदद से क्या होते हैं कि आप बोल पाते हो और अलग अलग वर्ड्स का प्रोनाउंसिएट कर पाते हैं। ठीक है, ये फंक्शन हो गया। तीसरा क्या कह रहा है कि इट इज अ सेंसरी ऑर्गन एंड गिव्स अ टेस्ट ऑफ फूड। इट हैज अ नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड ऑन इट्स सरफेस व्हिच हेल्प अस टू डिटेक्ट 4 मेन टाइप्स ऑफ टेस्ट, स्वीट, सॉल्ट, सॉर एंड बिटर। कह रहे बेटा कि इसके साथ साथ जो हमारा टंग होता है वो एक सेंसरी ऑर्गन होता है
जो कि क्या काम करता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्ट को बताता है। इसके पास टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, ठीक है। आगे की तरफ से स्वीट, ठीक है, ये हमारा टंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे आगे जो टिप पोर्शन होता है, इसके पास जो टेस्ट बर्ड होते हैं स्वीट होते हैं। पीछे की साइड में क्या बताता है, तो पीछे की साइड में ये बिटर बताता है, ठीक है। इसके बगल में सॉल्टी, फिर आपका हो जाएगा सॉर, ठीक है, सॉल्टी एंड सॉर। तो अगर हम बात करें टंग के फंक्शन की बेटा, तो सबसे पहला और मेन फंक्शन क्या है कि जो टंग हमारा होता है वो सलाइवा फूड में मिक्स करता है और जिसकी वजह से फूड को स्वेलिंग करने में आसानी होती है। अगर सेकंड फंक्शन की बात करें तो जो हमारी टंग होती है, ठीक है, टंग क्या है, एक सेंसिटिव ऑर्गन है जिसके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्ट बड पाए जाते हैं, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, टेस्ट का पता लगा पाते हैं कि कौन सा फूड आइटम स्वीट है, कौन सा बिटर है, कौन सा सॉल्टी और कौन सा सॉर है। इसके साथ साथ जो हमारा टंग होता है वो आपको बात करने में डिफरेंट डिफरेंट के टाइप की साउंड को क्रिएट करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। ये रहा आपका जो है ये टीथ है, सॉरी टंग है, ये आपका टीथ हो जाएगा, ठीक है, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो ये आपका टंग हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको टंग बताया कि जो टंग होते हैं हमारे, ये मस्कुलर ऑर्गन है। कैसे ऑर्गन होते हैं, ये हमारे मस्कुलर ऑर्गन होते हैं, काफी फ्लैशी होते हैं। सबसे आगे का जो टिप पोर्शन होता है, ये किसका पता लगाता है, तो ये स्वीट का पता लगाता है, यानी यहाँ पे आगे पे जो टेस्ट बर्ड होगा वो स्वीट टेस्ट बर्ड होगा। पीछे साइड में अगर बात करें, ठीक है, यहाँ पे साइड साइड से अगर बात करें तो यहाँ से ये शॉर का पता लगाता है कि कौन सा फूड आइटम खट्टा है। जब यहाँ पे अगर आपको फूड आइटम जाएगा तो आप टेस्ट कर पाओगे कि ये कैसा फूड आइटम है, ये आपका सॉर यानी कि खट्टा है, ठीक है। सॉल्टी की बात करें तो इस साइड में जो थोड़ा सा पार्ट होता है इधर इधर की साइड में, वो आपको क्या बताता है, सॉल्टी यानी कोई चीज नमकीन है तो इसका पता हम यहाँ से लगाते हैं। कड़वे की बात करें तो सब देखो आगे आपको स्वीट, स्वीट का अपोजिट क्या होता है, बिटर। तो सबसे बैक साइड में क्या होगा कि वो बिटर टेस्ट का पता लगाता है कि कौन सा फूड आइटम कड़वा है, ठीक है। तो ये था आपका टेस्ट बर्ड। जो हमारी टंग होती है उसके पास 4 टाइप्स के टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। स्वीट सबसे आगे, बिटर सबसे पीछे हो जाएगा, फिर बगल बगल में आपका सॉल्टी है, सॉर हो जाएगा। अब कह रहे व्हाई डू यू कफ, वेयर डू यू ईट इन हरी। कह रहे बेटा कि जब आप खाते हो, जल्दी में आप खाना खाते हो तो आपको खांसी क्यों आने लगती है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास 2 तरीके के फूड पाइप्स हैं, ठीक है, सही 2 आपकी पाइप होती है। एक तो हमारा होता है फूड पाइप और पीछे की तरफ हमारा क्या हो जाता है, विंड पाइप, ठीक है। तो जो फूड पाइप होता है वो अगर खाना आप खा रहे हैं तो खाने को आपको जाना है कहाँ पे, फूड पाइप में जाना है। जब आप जल्दी में खाना खाते हो तो कभी विंड पाइप में आता है और वो क्या करता है कि जब उसको एक्सपेल किया जाता है बाहर की तरफ तो आपको क्या आता है, आपको खांसी आती है, कफ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कह रहे बेटा कि एट द बैक ऑफ द बकल कैविटी आर 2 ट्यूब्स, फूड पाइप एंड विंड पाइप। जो हमारी बकल कैविटी के पीछे होता है वहां पे हमारी 2 तरीके की पाइप पाई जाती है। एक तो फूड पाइप होती है जो फूड को पास करने का काम करती है और दूसरी हमारी विंड पाइप होती है। कह रहे विंड पाइप हैज अ स्मॉल फ्लैप लाइक वाल्व एट इट्स ओपनिंग व्हिच क्लोजेस द विंड पाइप व्हेन द फूड पासेस डाउन द फूड पाइप। क्या कह रहे बेटा कि एक तो फूड पाइप हो गई और एक हमारी विंड पाइप हो गई। देखो विंड पाइप जब आपको फूड लेना होता है क्या कह रहा है कि विंड पाइप हैज अ स्मॉल फ्लैप लाइक वॉल्व, ठीक है। जो हमारी विंड पाइप होती है उसके पास एक छोटा सा, ठीक है, फ्लैप लाइक वॉल्व पाया जाता है एट इट्स ओपनिंग व्हिच क्लोजेस द विंड पाइप व्हेन द फूड पासेस डाउन द फूड पाइप, ठीक है। क्या होता है कि जब खाने में फूड पाइप जाना होता है, फूड पाइप में खाने को भेजना होता है तो ये जो विंड पाइप में जो फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर है वो अपने आप को क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। विंड पाइप क्या होती है, बंद हो जाती है। बट क्या होता है व्हाइल ईटिंग इन अ हरी, लेकिन जब कभी आप जल्दी में खाना खाते हो, if some food particles tend to enter the wind pipe, ठीक है, जब आप जल्दी में खाना खा रहे हैं तो कभी-कभी क्या होता है खाने के कुछ पार्टिकल्स फूड पाइप में ना जाकर के हमारे विंड पाइप में चले जाते हैं। Therefore, is a spontaneous reactions of cough to throw the food particles out, ठीक है। तो अचानक से स्पॉन्टेनियस जो होता है हमारा रिएक्शन करता है, रिएक्ट करता है और जिसकी मदद से क्या होते हैं कि जो भी फूड पार्टिकल्स हमारे विंड पाइप में आए हैं उसको एक्सपेल कर दिया जाता है कफ के थ्रू। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम लोग जल्दी में खाना खाते हैं तो हमें खांसी क्यों आती है, क्योंकि हमारे बगल कैविटी के पास नीचे की तरफ 2 पाइप होते हैं। एक तो हमारा फूड पाइप होता है और दूसरा हमारा विंड पाइप होता है। देखो फूड पाइप का काम
फूड को पास आउट कराना माउथ से लेकर के ईसोफेगस तक पहुंचाने का काम करता है, और विंड पाइप आपको हवा को जो है अंदर की तरफ डालता है, लंग्स में भेजता है। ठीक है, तो क्या होता है जब कभी भी आप जल्दी जल्दी में खाना खा रहे होते हैं तो जो हमारा फूड है, ठीक है, हमारे विंड के पास, वैसे हमारा हालांकि हमारे विंड पाइप के पास एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है कि जब खाना जा रहा हो फूड पाइप में तो विंड पाइप अपने आप को बंद करके रखता है। ठीक है, लेकिन जब आप जल्दी जल्दी में खाना खाते हो तो खाने के कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं फूड पाइप में ना जा करके कभी कभी गलती से क्या होते हैं विंड पाइप में चले जाते हैं, और जब जाता है तो जो हमारा विंड पाइप होता है वो स्पॉन्टेनियस सडनली रिएक्ट करता है और क्या करता है कि जो भी फूड पार्टिकल्स है उसको एक्सपेल कर देता है कफ के थ्रू में, जिससे क्या होता है जब कफ आते हैं तो जो आपके फूड पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जब हम लोग जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं तो इस वजह से हमें खांसी आती है। तो आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो।